बॉलीवुड के एक्टर जॉन अब्राहम ने मिडिल ईस्ट को लेकर जो स्टेटमेंट दी है वो एक्चुअल में दर्शाती है कि कैसे आज भी मिडिल ईस्ट के ये अरब देश कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि भारत और पाकिस्तान में से इनको किसको चुनना है। ये जितने भी मिडिल ईस्ट के अरब देश हैं, कहने को तो ये इस समय भारत को अपने सबसे करीबी देशों में से एक कहते हैं, लेकिन आज भी जहाँ पर धर्म की बात आ जाती है तो इनका पाकिस्तान प्रेम अचानक से जाग जाता है और ये देश भारत को इग्नोर करते हुए पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का साथ देते हैं। एक तरफ भारत है, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, बहुत ही जल्द हम 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं, एक इमर्जिंग ग्लोबल पावर है और एक ट्रस्टेड डेवलपमेंट पार्टनर। वहीं पर दूसरी तरफ है पाकिस्तान, जो कि इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझता हुआ IMF के बेल आउट पैकेज के ऊपर डिपेंडेंट है और आतंकवाद के स्पॉन्सर के रूप में पूरी दुनिया में बदनाम है। और तीसरी तरफ है ये अरब देश, जिनसे भारत ने दोस्ती भी निभाई, बिजनेस भी किया, इन सब का ख्याल भी रखा, लेकिन फिर भी ये देश हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े दिखाई देते हैं। आज के समय भारत और अरब देशों के बीच जो संबंध है उनका स्कोप सिर्फ क्रूड ऑयल के इंपोर्ट तक सीमित नहीं है या फिर NRI वर्कफोर्स तक सीमित नहीं है। आज की डेट में भारत गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल के सभी मेंबर नेशंस के साथ मल्टी सेक्टर पार्टनरशिप्स में जुड़ा हुआ है, फिर चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डिफेंस हो या फिर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स। भारत ने सऊदी अरब, UAE, कतर, ओमान जैसे इन सभी अरब देशों में बिलियन ऑफ डॉलर्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में वहां पर इन्वेस्ट किए हैं। कहने का मतलब है कि भारत ने इन अरब देशों को सब कुछ दिया, दोस्ती भी, इन्वेस्टमेंट भी, रिस्पेक्ट भी। सच्चाई को एक्सेप्ट करने की आती है तो कुछ अरब देश आज भी पाकिस्तान के झूठे प्रोपेगेंडा के पीछे छुप जाते हैं। दरअसल अरब कंट्री से जो न्यूज निकल कर आ रही है वो काफी डिसअपॉइंट करने वाली है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। आपको याद होगा अभी कुछ ही हफ्ते पहले 14 मार्च को भारत में एक मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था द डिप्लोमेट। इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करें तो ये एक दिल्ली से उज़्मा अहमद नाम की एक भारतीय लड़की की सच्ची घटना के ऊपर आधारित मूवी है, जो पाकिस्तान के आदमी के प्यार के चक्कर में पड़ जाती है और मलेशिया से उस पाकिस्तानी आदमी के साथ पाकिस्तान चले जाती हैं। और पाकिस्तान जाकर इनको पता चलता है कि वो ऑलरेडी शादीशुदा है और उसके 4 बच्चे पहले से हैं, लेकिन इसके बावजूद वो पाकिस्तानी आदमी उज़्मा अहमद के साथ गन पॉइंट के ऊपर जबरदस्ती शादी करता है। इस मूवी में दिखाया गया है कि पाकिस्तान में स्थित भारत के हाई कमिश्नर के अधिकारियों ने और भारत के डिप्लोमेट्स ने पाकिस्तान के अंदर किस तरह से कई सारे चैलेंजेस को फेस करते हुए, काफी सारी कठिनाइयों और जान की बाजी लगाते हुए उज़्मा अहमद को भारत वापस लाया था। अब इसी मूवी को लेकर न्यूज निकल कर आ रही है कि गल्फ के अरब देशों ने द डिप्लोमेट मूवी को अपने देश के सिनेमा हॉल्स में वहां पर रिलीज करने की परमिशन देने से रिजेक्ट कर दिया है, यानी कि इस मूवी को वहां पर बैन कर दिया है। प्रोड्यूसर्स का कहना है कि वो कई करोड़ इन अरब कंट्री से कलेक्ट कर सकते थे। गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल के सभी देशों में रह रहे भारतीयों के पॉपुलेशन को अगर ऐड कर दे तो टोटल बनता है 90 लाख, यानी कि 90 लाख इंडियंस इन अरब देशों के अंदर वहां पर आज की डेट में रह रहे हैं। इसलिए इंडियन प्रोड्यूसर्स बॉलीवुड मूवी को अरब कंट्रीज के अंदर भी रिलीज करते हैं और जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन होती है उसका एक बहुत ही बड़ा चंक इन्हीं अरब कंट्रीज से आता है, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग भी रहते हैं और वो भी इन मूवीज को देखते हैं। लेकिन द डिप्लोमेट के प्रोड्यूसर्स को इस बार अरब कंट्रीज की कलेक्शन का सपना ही रह गया है। दरअसल द डिप्लोमेट मूवी भारत में पिछले महीने 14 मार्च को रिलीज हुई थी और पिछले 2-3 महीनों से मूवी के प्रोड्यूसर्स अरब कंट्रीज के सेंसर बोर्ड में लगातार एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, लेकिन इस मूवी की एप्लीकेशन बार बार रिजेक्ट हो रही है। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि प्रोड्यूसर्स ने मूवी में कुछ कट्स करके भी रिलीज करने की कोशिश की, लेकिन अरब कंट्रीज तब भी द डिप्लोमेट मूवी को रिलीज करने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि UAE, सऊदी अरेबिया, ओमान और कतर, ये 4 देश हैं जिन्होंने द डिप्लोमेट मूवी को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है और बैन कर दिया है, जिसके बाद मूवी के एक्टर जॉन अब्राहम की एक स्टेटमेंट सामने आई है। जॉन अब्राहम ने कहा है कि इस मूवी को लेकर लोग बहुत ही छोटी सोच रख रहे हैं। ये कोई एंटी पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान विरोधी फिल्म नहीं है। अगर कुछ भी है तो हमने इस मूवी में ये भी दिखाया है कि पाकिस्तान का जुडिशरी सिस्टम ऑनेस्ट और सच्चा है। हमने एक सच्चे पाकिस्तानी व्यक्ति को भी दिखाया है और मूवी में एक ऑनेस्ट पाकिस्तान जज को भी। जो पेट्रोलिंग कार्स हमें बॉर्डर तक ले जा रही हैं उनमें भी सच्चे पाकिस्तानी पुलिसमैन है, वो एक्चुअली में दूसरे लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमने किसी को भी किसी भी तरीके से डीमीन नहीं किया है, लेकिन फिर भी कई देश इस मूवी को रिलीज नहीं कर रहे हैं। वैसे ये बॉलीवुड की कोई पहली मूवी नहीं है जो अरब कंट्रीज ने रिलीज नहीं की हो। इससे पहले भी सलमान खान की टाइगर 3 और अक्षय कुमार स्टारर स्काई फोर्स मूवी भी, और उससे पहले द कश्मीर फाइल मूवी, इनको भी अरब देशों ने रिलीज करने की परमिशन नहीं दी थी। एंड ऐसा नहीं कि अरब कंट्रीज के सेंसर बोर्ड की तरफ से कोई रिप्लाई आ जाता है और ये बताया जाता है कि उनको मूवी का कौन सा पार्ट या फिर कौन सी क्लिप के ऊपर आपत्ति है। इन देशों का सेंसरशिप बोर्ड बिना कोई जस्टिफिकेशन या फिर बिना कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट के ही मूवी को बैन कर देता है, और जब इनसे रीजन पूछा जाता है तो ये उसका रिप्लाई तक नहीं देते हैं। कुछ कट्स के बाद दोबारा से मूवी को भेजा जाता है तो उसको भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। एटलीस्ट मूवी मेकर्स को पता तो चले कि क्या रीजन है बैन का, ताकि नेक्स्ट टाइम वो रिपीट ना हो। द कश्मीर फाइल्स का तो चलो समझ आता है, उसमें रिलीजन का भी एक एंगल है, लेकिन जब से नॉर्मल मूवीज जैसे कि टाइगर 3, स्काई फोर्स और अब द डिप्लोमेट मूवी के ऊपर बैन लग गया है, अब तो ऐसे लग रहा है कि अरब देशों के सेंसर बोर्ड्स में या तो पाकिस्तान ओरिजिन के लोग बैठे हैं या फिर पाकिस्तान से पहले ये पूछते हैं कि
क्या बॉलीवुड की इस मूवी को रिलीज करें या फिर ना करें। मजाक को साइड के ऊपर रखकर बात करें तो द डिप्लोमेट मूवी में सभी सीन्स ऐसे हैं जो सच्ची घटना के ऊपर बेस्ड है। अरब देशों को टेंशन ये है कि इन सीन से पाकिस्तान की बदनामी हो जाएगी। नो डाउट कि पाकिस्तान लॉबी ने भी कहीं ना कहीं पूरा जोर लगा दिया होगा कि ऐसी मूवीज जिसमें पाकिस्तान को कोई पॉलिटिकल या फिर रिलीजियस एंगल है उनको अरब कंट्रीज रिलीज ना करें। एंड अरब कंट्रीज पाकिस्तान के कहने के ऊपर ऐसा कर भी रही होंगी। मसला ये है कि अरब कंट्रीज आज भी भारत को इग्नोर करते हुए पाकिस्तान का साथ दे रही हैं। पहले भी हम देख चुके हैं कि कई बार जब डिप्लोमेटिक या फिर पॉलिटिकल अलाइनमेंट की बात आती है तो अरब देश बीच बीच में पाकिस्तान का साथ देते हैं। भारत की सरकार ने कभी भी रिलीजन बेस्ड डिप्लोमेसी नहीं की है। द कश्मीर फाइल्स और द डिप्लोमेट ये दोनों मूवी सच्ची घटनाओं के ऊपर आधारित है और दोनों मूवीज ने पाकिस्तान का वो चेहरा दिखाया है जो दुनिया को पता नहीं था। और यहाँ पर नोट करने वाली बात ये भी है कि अरब कंट्रीज ये जो भारत की मूवीज को बैन कर रही हैं, इनमें अरब कंट्रीज का एक बार भी नाम नहीं लिया जाता है। ऐसी मूवीज का रोकना जिसमें अरब कंट्रीज का कोई एंगल भी नहीं है, जिसमें अरब कंट्रीज के देशों का नाम तक नहीं लिया जाता है, तो इसका मतलब साफ है कि ये देश इनडायरेक्टली पाकिस्तान के नैरेटिव का सपोर्ट कर रहे हैं। इसके साथ एक और इंटरेस्टिंग एंगल ये भी है कि जब अरब देश हॉलीवुड मूवीज रिलीज करते हैं जिसमें इस्लामोफोबिया या फिर मिडिल ईस्ट के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा होता है या फिर मूवीज के ऊपर बैन रेयरली लगता है। हॉलीवुड की मूवीज के अंदर कोई भी पॉलिटिकल एंगल हो, अरब कंट्रीज को उनसे कोई भी मसला नहीं होता है। लेकिन जब एक भारत की पिक्चर, बॉलीवुड की फिल्म पाकिस्तान को एक्सपोज करती है जिसमें मिडिल ईस्ट या फिर अरब देशों का कोई एंगल या फिर इन कंट्रीज के नामों का इस्तेमाल तक नहीं किया जाता है, तब भी इनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फिर पाकिस्तान से इनकी दोस्ती इनको ज्यादा जरूरी लगती है। अब ये भी समझना होगा कि भारत की पिक्चर्स के ऊपर अरब देशों का बैन लगाना ये कोई छोटा मोटा डिसीजन नहीं है जिसको इग्नोर कर देना चाहिए। ये एक तरह से भारत के लिए जियोपॉलिटिकल मैसेज भी है जिससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस अभी भी अरब कंट्रीज के अंदर बना हुआ है और इसीलिए भारत की मूवीज वहां पर बैन हो रही हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि भारत सरकार क्या ही कर सकती है, क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा है कि भारत सरकार इस मसले के ऊपर अरब कंट्रीज को रीच आउट कर रही है। मगर ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है कि क्या बॉलीवुड के लिए भारत सरकार अरब देशों को प्रेशराइज करना चाहिए। क्या बॉलीवुड इस लायक है भी कि भारत सरकार इनके लिए डिप्लोमेटिक चैनल्स को एंगेज करे, या फिर द डिप्लोमेट या द कश्मीर फाइल जैसी मूवीज के लिए ही भारत सरकार को एफर्ट्स करने चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या भारत सरकार को इस मामले में अरब देशों के ऊपर प्रेशर बनाना चाहिए ताकि वो भारत की मूवीज अपने वहां पर रिलीज करें, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।